ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चल रही है। विषय अपना प्रश्नोत्तर के रूप में या शंका समाधान के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं। 631 नंबर तक के प्रश्न या शंका समाधान हो चुके थे। अब 632 नंबर का प्रश्न या शंका है कि आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, परंतु यहाँ पर आत्मा को देखने का मन होता है बहुत, परंतु अब क्या करें, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसका यहाँ पर जो समाधान दिया है, देखिए उसको पढ़ते हैं, इसके बाद अपन उस पर विचार करते हैं कि माने इस जिज्ञासा का किस प्रकार से समाधान हो या किस प्रकार से उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है। वो बात यहाँ पर अपन को समझना है। तो आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, प्रश्न है, परंतु आत्मा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? उसका कारण क्या है? तो आगे उसमें समाधान दिया है, परंतु उसका उपाय नहीं करता है। आत्मा को देखने का उपाय करना चाहिए कि मैं कैसे भीतर में जाऊं, उसका उपाय क्या है? ऐसे उपाय करना चाहिए। अनादिकालीन अन्य अभ्यास होने के कारण बाहर ही बाहर रहता है, लेकिन उपाय करे तो भीतर जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही है, अपना स्वभाव है, वह सहज है, सरल है, तथापि अनादिकाल से दूसरा ही अभ्यास बढ़ता है और बाहर ही बाहर भटकता रहा है, इसलिए वह दुर्लभ हो रहा है। भीतर में जो आत्मा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वह सरल है, किंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए दिखाई नहीं देता। क्या है? आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, परंतु अब दिखाई नहीं देता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका यहाँ कारण दे रहा है कि भैया उसका तू उपाय स्वयं नहीं करता देखने का, इसलिए तुझे नहीं दिखता है। और तू क्या करता है? आत्मा को देखने का उपाय करना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, अंदर में स्वरूप मेरा कैसा है। तो उसको अंदर में उपयोग एकाग्र करे, देखे तो दिखाई देवे। अब कहते उसका उपाय क्या है? तो कहते उसका उपाय है कि ऐसे उपाय करो कि अनादिकालीन तुम्हारा अभ्यास तो है, पर काय का है? अन्य पदार्थों को जानने का अभ्यास है और तरफ देखते रहने का अभ्यास है। इस कारण से बाहर ही बाहर परिवर्तन होता है, लेकिन उपाय करे भीतर का तो भीतर आत्मा दिखाई देवे।
क्या कहा? देखो, दो चीजें हैं जीव को। जो आत्मा है, चूंकि जो अगर कायदे से विचार किया जाए, पूछने वाला, विचार करने वाला स्वयं आत्मा है। जो पूछ रहा है तो वो खुद ही आत्मा है। वो कौन पूछ रहा है? खुद ही पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? अपने ही बारे में पूछ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो समझते ही नहीं है कि हम स्वयं आत्मा है। उसको ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे आत्मा कोई और चीज हो और हम कोई और चीज है। भाई, ये जो पूछने वाला है कौन है? तो अब क्यों पूछ रहा है? इसके पहले एक दृष्टांत दिया था ना कि वो चांपा ग्वाला के बारे में पूछता था। क्यों? क्योंकि नशे में है वो, नशे में। और नशे में होने से वो अपने को भूला है और पर में मूर्छित है। नशा माने दूसरी चीज का नशा, माने पर पदार्थों के आकर्षण में वो इतना आसक्त है कि वो अपने को पता ही नहीं कि हम आत्मा है। जैसे जब जो व्यक्ति नशा कर लेता है तो उस नशे में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपना होश ही खो जाता है। ऐसे ये जीव पर पदार्थों में, शरीर आदि में इतना आसक्त है कि वो खुद को ही भूला हुआ है कि हम शरीर नहीं है, बाहर के संयोग नहीं है, हम आत्मा है। ये नशे में इतना, नशा माने ये पर पदार्थों की आसक्ति, आकर्षण, लगाव इतना उसको हो चुका है कि वो अपने को भूले ही है बिल्कुल। शराबी व्यक्ति जैसे शराब पी लेता है तो शराब के नशे में उसी शराब का ही वो निरंतर उसके अंदर चढ़ा रहता है, बना उसमें ही उसकी उपयोग जुड़ा रहता है। जैसे जिन लोगों को तम्बाकू आदि खाने की आदत होती ना, तो वो निरंतर उस तम्बाकू में उनका उपयोग लगा रहता है। रात में भी सोते समय भी तम्बाकू नहीं, वो कुल्ला करके सोते। हम ये कह रहे हैं कि ये सुनो, जब तम्बाकू तो अपन बाहर की है, पर जो अंदर में दिमाग में अपन ने तम्बाकू भल रही है पर पदार्थों की, शरीर आदि की एकत्र बुद्धि की, जा तम्बाकू कभी निकलेगी? 24 घंटे उसी में अपनी बुद्धि, एकत्र बुद्धि और धारणा में, और उसी के लिए 24 घंटे नाचते रहते अपन सब काम। सोना, उठना, खाना, पीना, जब घूमना, चामना, ये काय के लिए कर रहे तुम? अब नशे में इतने हो तुम कि अब तुम कहो कि भैया हम आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, परंतु अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब तुम इतने बेहोश हो, इतने नशे में हो, अब तुम्हें आत्मा देखे कैसे? नशा तुम्हारा उतरे, नशा करना बंद करो, तब तो तुम्हारी सहजता भाषे। तो अब तुम्हारा इतनी आसक्ति हर चीज की, मैंने देखो यही नहीं है, परिवार की, कुटुंब की, सबकी, शरीरों की, ख्याति की, पूजा की, लाभ की, मान की, सम्मान की, अंदर में, धारणा में, अभिप्राय में पूरा का पूरा उसको एकत्र बुद्धि बैठी है। उसी की चिंतना चलती रहती, 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता रहता है कि अब कैसे इसकी पूर्ति करें, कैसे इसकी पूर्ति करें। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो कैसे कमाए, कैसे ले आए, कैसे व्यवस्था बनाए, रात दिन उसी में उसका बस दिमाग लगा रहता है। नींद नहीं आती उसको, और नींद भी आती है तो भाई उसी रूम में सोता है वो, सोचते सोचते। वो कितना ही समझाओ अध्यात्म रुपया में घूम कर के आ जाते। तो ये जो है, ये तुम्हारे अकेले ऐसे कहने से कि भैया हमारी इच्छा तो बहुत है, मन तो बहुत करता, तो मन तो बहुत करता, पर उसको उपाय जो है वो उपाय नहीं अपनाओगे तो अकेले मन करके से हो जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ कह रहे कि भैया तू जो है उपाय करता नहीं है, और मन है कि लोग चाहते हैं कि हमें आत्मा दिख जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए। कैसे हो जाएंगे? जब तू बेहोश है, नशे में है, तो तुझे कैसे आत्मा दिख जाएगा? ये तो बता। उसका उपाय तो ये कि जब तक तेरी अंदर की मिथ्या धारणा तू दूर नहीं करेगा, तब तक तुझे कैसे आत्मा दिखेगी? बता। तू स्वयं आत्मा है, पर तू इतना नशे में है कि तुझे होश ही नहीं है। कैसे तुझे बताएंगे तू ही है? तुम कहाँ तुम कहाँ है? और दूसरा तो है ही नहीं ना तू। तो ऐसे ये जीव जो है खुद आत्मा होकर के इतना नशे में, इतना आसक्त है पर पदार्थों में, शरीर आदि में,
कि एक क्षण को भी अपने उपयोग से उनको अलग नहीं कर पाता, एक क्षण को भी। अगर क्षण भर को भी अगर अलग कर देवे तो इसको मिथ्यात्व का नाश होकर आत्मा की अनुभूति हो जाए। अपन जो पढ़ते हैं कि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। तो अब इसकी इस नशे को बाहर का नशा तो अपन छोड़ा सकते, छूट सकता है, पर अंदर से जो धारणा में बिठा रखी है मान्यता मिथ्याभिप्राय, उसको कौन खाली करे अंदर से। कितना ही बाहर में समझाया जाए पर अंदर में अरे भैया तुम यहाँ धर्म की बातें कर रहे हैं, हमें जानत है हमारी कैसे व्यवस्था चल रही। मैंने पहले जो 6 खंड के अधिपति हते मिनटों में भी जो है छोड़ करके साधु बन के आत्माराधना करके और अपना कल्याण कर लेते। पर जिसके दिमाग में जब तक ये भूत सवार है कि भैया ये बाहर के संयोगों से हम सुखी होते हैं, बाहर की इज्जत मान, अब मान लो साधु भी बन गए तुम, अब साधुओं के लिए मान सम्मान नहीं मिल रहा हो तो अंदर में टेंशन में, दूसरों को मिल रहा हो हमें नहीं मिल रहा हो। तो साधु बन जा भी से हो जाओ तुम, कपड़ा उतार देवे से, घर छोड़ देवे से हो जाओ तुम, कर ले। एक किलाने हर देवालयों की भीड़ लग रही है, एक को आहार की व्यवस्था नहीं, एक को आहार देवी वालों के लाने उन्हीं को ध्यान रहते कि हमें इतनी भीड़ देखो कितने लोग आ रहे हैं उनको, तुम्हें भले ही साधु बन जाओ पर तुम्हें अगर भीड़ को चक्कर है, तुम्हें भीड़ इकट्ठी करवे को राग है कि भीड़ हमारी बनी रही है और वही खिलाने तुम उपाय करते रहे हो तो तुम्हें आत्मा के दर्शन हो जाए। एक को भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही तो वो की चिंता में है, और एक को भीड़ इकट्ठी हो रही तो वो की उसमें आसक्ति में एकत्व बुद्धि में नहीं, रात दिन वही की फिराक में रहता है कि जब भीड़ और कैसे बढ़े और कैसे जो है और कैसे लोगों को और आकर्षण बढ़े, अब रात दिन वही में लगा रहता है। तो तुम घर छोड़ दो, सब छोड़ दो, पर अंदर में तुम्हारी जो पर पदार्थ होगी इस प्रकार की उससे मूल्यांकन करने की जो खोटी आदत है अब वह नहीं छूटे तो कैसे तुम्हें स्वरूप की साधना हो गई ये बताओ। अंदर में ये बहुत विचित्र स्थिति है, दूसरा नहीं कोई छोड़ा सकता उसको। खुद के ही दिमाग में जब ये सब बाहर को के भैया ये में कुछ दम नहीं है, भीड़ के मानने और नहीं मानने से और बाहर की कल्पनाओं से, मान लो जो कछु मकान दुकान रुपया पैसा है तो तुम्हारे है कछु का, सिर्फ मिथ्या कल्पना ही तो कर लेते कि जो हम बहुत पैसा वाले हैं, और दूसरों कल्पना कर लेते कि भैया हम तो गरीब हैं हमारे पास तो कछु नहीं है। ये दो ही मिथ्या कल्पना है, एक दीनता की कल्पना पर संयोगों से और एक पर संयोगों के माध्यम से उससे अपने अहंकार की कल्पना। तो ये जब तक दिमाग में इसकी ये उल्टा फितूर पर का आकर्षण बना रहता है तब तक उसको भले ही कितने इच्छा रखेगा भैया हमें आत्मा के दर्शन करना है, इच्छा तो बहुत है पर उस इच्छा से क्या होगा। जब तक तुम पात्रता उसकी जो प्राप्त करने की विधि है उसको नहीं अपनाओगे तो अकेली इच्छा से काम चल जाएगा। इसलिए ये जो बताया कि भैया तू जो है कहता तो है परंतु तू पात्रता जो विधि है उसको अपनाता नहीं है, उसका उपाय करता नहीं। आत्मा को देखना का उपाय करना चाहिए कि मेरा स्वरूप अंदर में क्या है, तो अब उस तरह उसका महिमा आवे कि भैया वो अरे अंदर में और बाहर में ही तो कहने की बात है। आत्मा तो पर माने जो विकल्प कर रहा है सोच रहा है, जैसे तरंगों में और निस्तरंग में, तो पानी पानी है ना, चाहे समुद्र में तरंगें उठ रही हो चाहे निस्तरंग हो, बताओ उन तरंगों में क्या है। ऐसे ही अपने इन विकल्पों में पर पदार्थ है कि आत्मा है, अपनी जो पर्याय आत्मा की हो रही है प्रतिक्षण आत्मा की जो बल प्रतिक्षण उठे तरंग झांकता उसमें आत्म नाम के पर पदार्थ झांक रहा हूं भाई। गुण पर्यायों में आत्मा ही रहता ना, जैसे पानी की तरंगे हो चाहे निस्तरंग, अब वो तरंगों के कारण से वो पानी दिखता नहीं है, बस ऐसा लगता है जैसे तरंगे हुए। तो ऐसे विकल्पों के कारण से निर्विकल्प अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखता नहीं, क्योंकि वे विकल्प पर लक्ष्य से होते हैं और पर लक्ष्य से होने से वे पर ही दिखता रहता उस ज्ञान में। वे तरंगे उठ रही हैं, वे उठ तो रही आत्मा ही में और उसमें आत्मा व्याप रहो पर नहीं व्याप रहो। बताओ जैसे पानी की तरंगे हो चाहे, अब निस्तरंग में तो वो दिखता है कि हाँ ये पानी पानी पानी, पर तरंगों में पानी दिखता नहीं है, उसमें मज्जा समस्या है, जबकि वो उस तरंगों में भी पानी है।
ऐसे ही विकल्पों में भी आत्मा ही है और निर्विकल्पता में भी आत्मा ही है। आत्मा तो क्योंकि गुण पर्याय पढ़ तो व्याप ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, भ्रम है अकेले उसको। विकल्पों में क्या भ्रम हो जाता है कि जैसे तुम्हारे पर आ गए हो, पर हो, तुम पर का भोग कर रहे हो। भाई जितना भी तुम खाना पीना ये वो दिमाग में, तो दिमाग में तुम अकेली कल्पना ही कर रहे हैं ना, पर पदार्थ तुम्हारी आत्मा में आ जाएगा, छू लो तुम पर पदार्थ हो। सिर्फ अकेले दिमाग में लक्ष्य कर करके और अपनी भ्रांति पैदा करते रहते उसको तुम, चाहे तुम बाहर के पदार्थ हो ग्रहण कर रहे हो चाहे नहीं ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करते हुए भी तुम ग्रहण नहीं करते, वो तो सिर्फ लक्ष्य करके तुम मानते हो ऐसा। माने जैसे मान लीजिए जो कुछ इंद्रियां होती हैं उपात और कुछ अनुपात, माने पदार्थ को छू करके मानती है कि वो ग्रहण कर लो, और कुछ इंद्रियां ऐसी हैं कि जो बिना मन है तो मन तो ग्रहण तो करता नहीं है, दूर ही से वो उसको कल्पना कर करके माना था कि हमने ग्रहण कर लो। आंखें हैं तो आंखें पदार्थ को छू करके थोड़ी ग्रहण जानती है, दूर रह के जानती है। कान में शब्द अंदर जाते, जवान मुंह में शब्द अंदर जाते, माने चखने में रस अपन छूते हैं, नाक में जो गंध अंदर जाती है स्पर्शन में, पर ये दो 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 चीजें ऐसी है कि बिना छुए हुए ही वो पदार्थ को जानती है। आंखें हैं और मन है, तो मन पदार्थों को ग्रहण करता है क्या? मन की भी गजब की स्थिति है, आंख से भी। भाई आंख से भी तो मन दूर ही देखे तो उसका ज्ञान करते, मन तो और दूर तक दौड़ता है, और मन तो चूंकि अंदर है वो तो और कहां कहां की कल्पनाएं करता रहता, मूल तो मन ही है। तीनों लोगों को घुमा देना दो, तो वो पदार्थों को ग्रहण माने छू करके, कुछ इंद्रियां छू करके उसको जानती है, और वास्तव में तो इंद्रियां तो निमित्त है, ना तो और इंद्रियां छूती हैं और ना आत्मा छूता है। ये तो मन भी ये का काम करता, अपन सोच लो कि टांग टूट गई तो टांग टूटी दिखा देगा वो, तत्काल वैसी स्थिति बता देगा, वैसी वो चित्र भी क्रिएट करता जाता नए नए प्रकार से। तो अब तुम्हारे लिए जब तक ये दिमाग में इस बाहर का आकर्षण बना रहता है, तो ये बताओ कि उस दिमाग में जो आत्मा है, उस दिमाग में कोई पर तो घुसे ही नहीं गो है, तो मैं आत्मा भी आप रहो, और तुम इसको पर पदार्थों की कल्पना और आकर्षण में सिर्फ भूले हो अपने को, इतना ही है ना। अब उकिलाने तुम्हें कौन दिखावे, थक जाते तुम कर करके कल्पनाएं, मुर्दा जैसे पड़ जाते हो और सुबह उठ के फिर कल्पनाएं, रात में भी कल्पनाएं कराते, सो जावे में भी कछु चैन से थोड़ी सो रहा हूं। मिथ्या दृष्टि मोही जीव सोता है तो उसमें भी आसक्ति पूरी, सोते समय आत्मा सोते का, भाई शरीर थक गो तो शरीर तो तुम्हारा पड़ गो, परंतु आत्मा बिना विचार के रहता क्या? एक क्षण के लिए बिना विचारे रहता क्या? अपन पढ़ते हैं सपने मदि दोष लगायो, फिर जाग विषय बन धायो। क्या कह रहे? अपनों में भी चलता रहता काम, ज्यादा बोलने से भी दिमाग थक जाता है। हाँ मैंने ज्यादा बोलने से भी तरंग होती है दिमाग में ज्यादा। तुम करो चर्चा जब तक थोड़ी, कल को हमारा जो है तो उनको भी कर सकते विचार। तो अपना विषय चल रहा है कि आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है पर दिखाई क्यों नहीं देता, ये समस्या है। तो उसके लिए ये बता रहे हैं ज्ञानी शास्त्र के भैया कि तुम्हें देखने की इच्छा होती है, पर तुम्हारा दिमाग इतना भरा हुआ है बाहर, इतना आकर्षण है बाहर की चीज़ों का कि तुम स्वयं आत्मा हो पर के आकर्षण में इतने हो कि तुम अपने को भूले हो। भाई पूछने वाला स्वयं ही आत्मा है, कोई अलग आत्मा नहीं है, वही आत्मा है, पर इतना जैसे नशे में व्यक्ति हो तो खुद को भूला रहता है, ऐसे ही। तो भाई साहब बाहर की एक और एक काम याद आपको, मतलब ये रखना जैसे एक खत्म करो ना तो फिर दूसरे की श्रृंखला लग जाती है, कभी ये
श्रृंखला लग नहीं जाती, भरी है अंदर में, धारणा में बैठी है, इतने ही अंदर में जैसे फिट कर दी थी ना मोबाइल में, तो चलती रहती प्रवचन धारा प्रवाह। ऐसे ही जो धारणा में अपन ने पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, 4 प्रकार की इच्छाएं मोक्ष मार्ग प्रकाश अंग नहीं है। एक इच्छा पूर्ति नहीं हो पाओ, दूसरी खड़ी, दूसरी नहीं, तीसरी, तीसरी नहीं, चौथी, चौथी, चलती रहती धारा प्रवाह। तो लेकिन ज्ञानी का तो 24 घंटे अंदर में ही धारा उसकी जड़ी रहती, माने उसको माने बाहर में भले करता रहे तो वो, लेकिन उसकी अंदर में रुचि वहीं जमी रहेगी। तो ज्ञानी की चल रही, क्या ज्ञानी की चल रही? अब अज्ञानी को ज्ञानी बनना है तो उसको कैसे वो कन्वर्ट हो, माना उसकी करने लायक नहीं है, खेत भी होता है लेकिन क्रम वही चलता है। देखो ऐसो है, तमाकू खावे वालो होए, शराब पिए वालो होए, और भी नशा करे वालो होए, खेत तो बढ़ते गए रे यार, जो गलत है गलत है, और नशा वही करत रे में, तो उसे कहा हो जाए। ऐसे ही जिसको पर पदार्थों का ही आकर्षण है दिमाग में, और वो सोचे यार कि आत्मा अपन अपने आत्मा को देखने हैं, अपने आत्मा को देखने चाहिए, और रात दिन अंदर का जो अभिप्राय है और बाहर में अंदर में जो आसक्ति बैठी बा तुम्हारी टूटे नहीं, तो आत्मा कैसे दिख जाए? अभी जो है वे खत्म हो गए जो इनके, ये भी तो तम्बाकू के स्मोकर हते, ये बोकेस खत्म हो गए जो, मारे इतनी क्या 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 खत्म हो गए लोग वाक, पर मानी नहीं है उनने। इनके राकेश जी के भैया चचेरे भाई 50-60 कितने 55-60 के 60 साल के हुई, ज़्यादा 59 के, कितने के हम? हाँ 61, 2 साल जा बड़े हैं जी उनसे। और दूसरी समाज की आई, बाकी पढ़ाई में कितने लाख रुपये, 70-75 लाख रुपये लड़का की में तो अलग भरे थे। बहू कर रही डॉक्टर को कोई सा कोर्स। कौन सी बहू? वही की मुकेश की, जो खत्म हुआ। उसकी बहू, उसकी पत्नी खुद की? नहीं, अरे लड़का की। हाँ तो भाई तो हम कह रहे लड़का की बहू। हाँ तो जो कह रहा कि उसके मतलब मैंने जब से ही थोड़ा झटका लगा कि लड़का ने दूसरी समाज से शादी करी। हाँ ये झटका में मारो, ये तमाकू से नहीं। अरे तमाकू तो यही खतरनाक। डॉक्टर क्या परेशान हो गए, और वो आखिरकार चलोगा वही में बहू तो ये सब रे बहुत इतने दुनिया में बहू आ रही, कछुए बहू से मर रहा कौन? नहीं ये कह रहा है मतलब लगत तो रहता है ये सब बंदा, जब वो तो काया जी के ऊपर भी है ऐसा लगत तो है मतलब भाई तो नहीं कौन सी जाति की कर रही है? अरे भैया अग्रवाल ये साहू माहू आवे नहीं बात तो 4-5 साल भी नहीं बने जी कितना कछु कर लूं कि जरूर है कि हम तो माँ अपने हैं जो करें वो करें, 2-4-8-10 वीर मंदिर ये हैं, फिर भी कि हमें तो डर तो लगाते जेनी बन जाते। हाँ जेनी थी, नहीं कम से कम जेनी जा तो नहीं किए कि तुम्हारे भगवान देख के हमें डर तो लगा, अच्छा नहीं लगे मुझे ऐसे आदमी तो नहीं है भाई। तो कुछ जात की याद है अग्रवाल ब्राह्मण था, उसके लिए हमें कुछ अच्छा लगा था। नंगो पक्ष भी नहीं था, वो रुचि भी नहीं है क्या को देना। देखो लगाव मगाव कुछ नहीं है, मूल तो होन हमारे तुम्हारी कैसी है, जी अनुकूल में पैदा हो गए, और वे भी जो है अंदर में रुचि है उनको काहे की चमत्कार की कछु की, तो वे कछु भगवान के दर्शन कर रहे हैं विपिन जी जैसी गैर जात के वो जैन है बता भाई, जिनकी लाने अब चमत्कार भगवान की मूर्तियों में देखने हैं, और भगवान को चमत्कार देख रहे, तो भगवान देख रहे का, ये तो वही देख रहे अदर जो अन्य कास्ट की मानस है भगवान को चमत्कार, इनमें उनमें का अंतर है? अब तो स्वर्ण मंदिरों को चमत्कार होगा, और सब जगह स्वर्ण मंदिर बनता है, करोड़ों रुपया को सोना। मतलब ये है कि देखो जब तक ये धर्म के नाम पे तुम्हें इन बाहर का आकर्षण रहेगा,
चाहे कछु भी हो, तुम साधु बन जाओ, चाहे कोई हो, त्यागी वृत्ति हो, चाहे जो भी हो, पंडित हो, विद्वान हो, कोई भी हो, पर तुम्हें महिमा किसकी आ रही? भाई धर्म में तो आत्मा की महिमा के अलावा दूसरी महिमा आ रही, मतलब मिथ्या दृष्टि। जच रही संगीत मिल भी जाए तो जचे तो उतरे तो दिमाग में। तो अब ये जब तक तुम कितने ही सोचो कि भैया हमें तो आत्मा के दर्शन करना है, आत्मा दिख जाए, और अंदर को आकर्षण तुम्हें बाहर कोई बनो देवे, चमत्कार ही में तुम्हें रस बनो देवे, रुचि तुम्हें बाहर के संयोगों ही बनो देवे, तो तुम्हें कहाँ से दिख जाए आत्मा? जी तो बताओ। तुम दिख आत्मा तो तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में से तुम बाहर को आकर्षण खत्म हो जाए तो तुम आत्मा तो हो ही, आत्मा तुम्हें व्याप ही रहो। भाई तुम्हारे परिणाम है तो भाई लहरों में जैसे पानी है, शांत हो जाए लहरें तो पानी है ही वो, पर उन लहरों के कारण से जैसे पानी दिखता नहीं है, ऐसे ही ये विकल्पों के कारण से आत्मा तुम्हें उन्हें दिखाता नहीं है। मागी आत्मा तो है ही उसमें, परिणाम आत्मा परिणाम। अभी जो दोपहर में प्रकरण चल रहा था तो उसमें 5 प्रकार, जो 4 प्रकार के जो भाव हो रहे हैं ना, कौन से? औदेक, औपसमेक, छाय उपसमेक, छाय। तो इनमें चूंकि कर्म की अपेक्षा है, इसलिए ये कर्म सापेक्ष भाव कहलाते हैं, पर हैं भी परिणाम, पर का निमित्त बनने के कारण से उनको अपन 4 प्रकार से कह रहे, पर मूल में तो जीव के परिणाम है, और उस परिणाम ही पारणामिक भाव किसे कहते हैं? कि परिणाम ही जिसका, माने परिणाम में रहना ही जिसका स्वरूप है, वो कहलाता पारणामिक। जिसमें माने जिसमें आत्मा की ही सिद्धि जिसमें होती है, परिणामों में वो पारणामिक वही व्याप्ता है। भाई परिणाम जो है वो किसके परिणाम है ये बताओ? तो परिणामों का मूल केंद्र तो वही है। परिणाम बिना पारणामिक के परिणाम हो नहीं सकते। परिणामन ही जिसका माने मूल जिसका काम स्वभाव है, माने उन परिणामों के बिना वो रहते ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, पारणामिक भाव बिना पर्याय के बताओ रहते हुए तो बोलो, तो वो पारणामिक ही परिणामों का मूल ही माने आधार है। बिना पारणामिक के परिणाम हो ही नहीं सकते, तो परिणाम ही जिसका आधार है। कर्मों का दोष है। कारण के बिना कारण कैसे? 5 भाव हो गए तो पारणामिक भाव 5 भाव नहीं, 4 भाव। 4 भाव वो परिणाम उस पारणामिक के भाव हैं। अब वो तो चूंकि उदय उपसम क्षय उपसम तो कर्म की अपेक्षा वाले, वे तो उपाधियां हैं, पर मूल में तो वो जो परिणाम उसमें जो जिस हो रहे हैं वो परिणाम तो उस पारणामिक का भाव है। तब अगर उसमें वो परिणाम को पारणामिक को देखे तो उसमें तो परिणामों में पारणामिक है, वही आत्मा है उसमें। जितने भी परिणाम हो रहे हैं वे बिना पारणामिक के कैसे होंगे परिणामी? बताओ, आधार के बिना कैसे होंगे? अब वो भले ही पर के निमित्त से उनके नाम अलग अलग हो गए, परंतु मूल में तो उसका आधार तो पारणामिक है। वे परिणाम पारणामिक के बिना नहीं हो सकते, पारणामिक ही उसका आधार है। क्यों? कि पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय की परिभाषा क्या है? और पूरे तो परिणाम रहा है। अरे नहीं, वो तो भाई, और द्रव्य किसे कहते हैं? और नहीं, गुण किसे कहते हैं? द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में संपूर्ण आत्मव्याप्त रहती है। तो आपका कार्य अलग का होगा? आप कितना परिसमन्ता देतम गच्छति जो पर्याय। अरे पहले तो अबे तो तुम पहले ये बताओ कि पर्याय किसे कहते हैं, एक एक की परिभाषा बताओ। गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं, और गुण किसे कहते हैं? और द्रव्य किसे कहते हैं? तीन ही एक में एक
तब कछु अलग कोई चीज है ही नहीं है ना। इसलिए वो प्रवचन सार जी की 80 गाथा में दिया है कि पर्यायों को गुणों में डुबो और गुण को द्रव्य में डुबो, बस एक देखो एक जानो। ये पर्याय गुणों की हैं और गुण द्रव्य के हैं, बस द्रव्य, बस उसमें द्रव्य ही व्यापरण। भाई पर्याय गुणों की हैं और गुण द्रव्य के हैं, और द्रव्य वस्तु है। अपन ये सोचो कि ये उंगलियां हाथों की हैं और हाथ शरीर के हैं, अब का उनमें, इन उंगलियों में और सब में का है? शरीर ही होगा पूरा। तो मतलब कहने का ये है कि अपन ऊपर से देखो तो नीचे वही है उगे। जैसे मान लीजिए अपन पेड़ है तो पेड़ अपन ऊपर देखो, डाले फूल फल, तो वे कहाँ से पैदा है? नीचे उसकी बीज में से निकले ना वे, तो उसका मूल तो बीज है, वो तैसे भी है। तो ऐसे ही आत्मा मूल है, आधार, और उसमें से भी गुण पर्याय है, तो वो मूल तो नहीं से जुड़ो है ना। तो ऐसे ही अपने जो परिणाम हो रहे हैं वे मूल में तो आत्मा ही किया है। जो ऊपर की पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, तो वे पेड़ ही से जुड़े हैं कि कहीं दूसरों से जुड़े हैं? ऐसे ही अपने जितने परिणाम हो रहे हैं तो मूल में तो उनमें आत्मा ही जुड़ा हुआ है। अब अपन क्या है? अब अपन लक्ष्य चूंकि पर की तरफ है, तो अपन को ऐसे लग रहा हो जैसे कि सब अपन पर अपने हो गए, अपन उनके हो गए। शरीर के अपन हो गए, सबसे नजदीक है शरीर, सबसे नजदीक शरीर जो है संयोग रूप है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन शरीर से जिंदा हो गए। अगर शरीर छूट जाए तो अपन मर जाए। शरीर तुम्हारे कारण से जिंदा मानो जात कि तुम्हारे कारण तुम, शरीर के कारण से तुम जिंदा हो कि तुम्हारे कारण से शरीर जिंदा हो जाता। अगर इसमें से आत्मा निकाल दो तो शरीर जिंदा को कि मरो को, मुर्दा को। तो तुम शरीर के कारण जिंदा हो कि शरीर तुम्हारे कारण से जिंदा को? अपन मानत का है कि शरीर, अगर शरीर भैया तनो पर जाता अपनी उपज जान, शरीर छूट जाए मैंने हम मर जाए, तो उल्टी मान्यता है या कि नहीं है? मैंने बिल्कुल विपरीत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय। अब उस खोटे अभिप्राय से तुम्हारा ने को आत्मा के दर्शन करा देना और को तुम्हें धर्मात्मा बना देना। जब तुम माने जिसमें धर्म है, जिसमें तुम्हारे जितने भी जो तुम्हारे माने जो परिणाम आदि हो रहे हैं, जिसके आश्रय से हो रहे हैं, अब वो तुम देख नहीं रहे, और बाहर से धर्म करवो चाह रहे, भगवान की मूर्ति के पास धर्म करवो चाह रहे, मंदिर से धर्म करवो चाह रहे, बाहर की व्रतों से, भोजन छोड़वे से, भोजन करवे, इनसे धर्म करवो चाह रहे, इसे हो जाए तुम्हें धर्म है, इनमें धर्म। और तुम क्या मान रहे? हम जो कर ले या तो भोजन कर ले तो धर्म हो जाए, कितना बड़ा धर्म हो जाए। भ्रम होगा, मिथ्यात होगा और उल्टो। जो नहीं खे, जो खा ले तो धर्म हो जाए, कितना धर्म हो जाए। अरे जो तो विपरीत अभिप्राय होगा ना, पर पदार्थों से तुम धर्म को मान्यता बनाए, जो तो महामिथ्यात होगा ना। भाई धर्म तो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है ना, वस्तु स्वभावधम। तो अब तो जहाँ धर्म है होते तो धर्मी आत्मा जिसमें धर्म है होते तो देखा तो नहीं है, और इधर डाल पात तुम धर्म की सोचा तो कि हम जो खा ले तो धर्म हो जाए, जो नहीं खे तो धर्म हो जाए, जो ऐसा कर ले तो धर्म। इसका संबंध धर्म को, जितने धर्म है तुम्हारे वे खावे पीवे के अलावा और कछु है धर्म? 10 लक्षण धर्म आवे तो का देखा तुम धर्म? का खाने, का नहीं खाने, कितनों खाने, कब खाने, बस रात दिन बस खावो ही खाओ। तो 10 दिन तुम्हारी भोजन कथा के लाने हैं कि धर्म के हैं? बताओ, विचार करो जरा। कि तुम 10 लक्षण धर्म आए माने खावो पीवे की सेटिंग करने लगी, इको ना हो धर्म 10 लक्षण धर्म है। शकुंतला जी, अच्छा चलो अब ये इतने से आगे हटो तो पंडितों को धर्म है, वो पंडितों को बुला लो, कौन सा पंडित है 10 लक्षण में? तो पंडितों को धर्म है कि आत्मा को धर्म है? अपन का मानत कि भैया अब 10 लक्षण, अब कौन सा पंडित आएगा अब की बार? हर साल अब पर साल वो आओ तो अब की बार
तो कितने पंडित बुलाओगे जो तुम्हें धर्म करवा दे? वो खावी से हटे तो पंडितों पे आ गए, पंडितों से हटे तो दिनों पे आ गए। कितने दिन करने 10 लक्षण, 10 दिन को चलो, 8 दिन को अष्टांग के आ गई, 16 करण आ गए। तो ये दिनों में हो रहा है कि तुम्हारे अंदर के धर्म में आए? बनाए तो नहीं तैयारी जी सब 16 करण अष्टांग 10 लक्षण तो कछु तो इनको बात सीखे धर्म नहीं हो रहा हो सर, लेकिन ये सब चीजें बनाई का है मतलब कछु नहीं हो, कछु न मतलब जाना दिया उन्हें, कछु जाना दिया मतलब करता के लिए बस मतलब हो। मतलब तो जो होते का जो बच्चा है, अब जब भी नहीं आओ थे कोई मंदिर नहीं आओ कछु नहीं करत, तो सिर्फ उन बच्चों को जोड़वे गिलाने हैं वे, काय गिलाने हैं वे बड़े लोगों के लिए कि भैया जो लोग कम से कम कमाऊ नहीं करत तो कम से कम 10 दिना तो करो, तुम समझो, 10 दिना तो जोड़ो, 8 दिना तो जोड़ो, अष्टमी चतुर्दशी तो कम से कम निर्वृत्ति लेकर धर्म के स्वरूप को समझो। तो वे तुम्हें धर्म पे जोड़वे के लाने कारण थे, ना कि कोई धर्म यहाँ भी। अब उसे अब तुमने बस अकेलो भाई रूढ़ी पकड़ ली तुमने, भाई ये तो तुम्हारे लाने से बच्चों के लाने, जब भी नहीं आओ तो अबे बच्चों के लाने अपन इनाम बंटवा रहे, तो इनाम बंटवावे के लाने थे अपन बच्चों को बुला रहे, और तुम इनाम ही लेवे के लाने आओ लोगो, और तुम्हें पढ़ो लिखो कछु नहीं करो। तो जो तुम्हारा जब पाठशाला चल रही है, सिर्फ अकेले इनाम के टाइम पे आ जाओ दौड़ लगा के और कह दो बस हम तो भैया पाठशाला चल रही है हमारी, तो काय की इनाम की पाठशाला है कि धर्म की पाठशाला है? अरे तो प्रयोजन तो कहो एक तरफ है, प्रयोजन तो ध्यान ही नहीं है ना, लक्ष्य तो तुम्हारा अकेले इनाम ही को रहेगा, वो के नाम ले भी जाने अपन हो तो भैया आज रविवार है, आज इनाम मिले चलो। कितनी पाठशाला चल रही? अब जा बताओ कि अब तुम्हें समझ में आ जाए, वो तो एक पिल्लू बताओ कि भैया ये बहाने जुड़ जाओ, तुम समझने लगो तो अब फिर करो। स्कूल में बच्चों के लाने पहले अपन भैया चलो खेल के बहाने कछु और उनको नाश्ता पानी भी दे, अब जब भी बड़े हो गए तो तुम्हारे लाने शिक्षा को महत्व समझ में आए, तो तुम अब खा भी पी भी जियो, खेल भी जियो कि पढ़ भी जियो। अरे तो जब समझ में नहीं आई रटाए से हो धर्म भाई, जब तुम्हारी समझ में आ जाए, जब तो तुम समझो अकेले तुम्हारे रटाए से या सो रटवे से हो तो टेप में रट भर दो तो हो जाएगा धर्म आदमी। हम तो ये कह रहे, सुनो क्या है हम बता, सुनो ये क्या है, बिना समझे रटा देवे से काम नहीं चला थे। खुदाई की समझ में आए तुम्हें कि वास्तव में बात क्या है, अब बस समझ में नहीं आया तो तुम्हें कैसे कोई धर्मात्मा बना दे, क्या बताओ। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। इसलिए भाई यहाँ पर जो है कि ये धर्म ऐसा नहीं है कि कोई दूसरो करवा दे तुम्हें, ये धर्म ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी तुम कछु दिन कछु कर लो सो तुम्हें हो जाए। जो धर्म ऐसा नहीं है कि बाहर से कछु खावा पियो बदल दो सो हो जाए, बेस बदल दो सो हो जाए, देश बदल दो सो हो जाए, कपड़ा छोड़ दे से हो जाए, घर छोड़ दे से हो जाए। जो धर्म तो जब तक तुम अंदर में अपने धर्मी आत्मा को नहीं समझोगे, उसका आश्रय नहीं करोगे या उसको नहीं देखोगे, तब तक कोई तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकता है। और वो एक बार अंदर में अनुभव में आ जाए तो फिर तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता है। फिर तुम्हारे लिए संसार में रहना फिर रह नहीं सकते। तो बुद्धाओ ना श्रीमद जी ने सम्यक दर्शन का
दुर्गुण कहो। सम्यक दर्शन का ऐसा दुर्गुण है कि पहले तो वो कहता कि हम देखो कोई से दोस्ती करते नहीं है, और करते हैं तो फिर हम उसको मोक्ष लेके ही जाते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। वो कितना ही हमारे विरोध में हो जाए फिर भी हम उसके लिए मुक्ति में लेके जाएंगे। तो तुम सोच लो कि हमसे दोस्ती अगर करोगे तो हम तुम्हें संसार में नहीं रहने देंगे। ये हमारी अच्छाई का हो या बुराई का हो, ये हमारे माने हमारा जो है एक प्रकार से दुर्गुण का हो या सुगुण का हो। तो सोच लो तुम हमसे अगर एक बार दोस्ती कर लोगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें कैसे तुम कितने विपरीत हो जाना तो भी हम तुम्हारा ने मोक्ष में लेके जाएंगे। एक बार जिसको स्वरूप बोध हो जाता है फिर वो दुनिया में रह नहीं सकता, फिर उसको रुच नहीं सकता कहीं। क्यों? क्योंकि कछु है ही नहीं है ना दुनिया में पागलपन के अलावा, परेशानी के अलावा। बताओ काहे को रात दिन परेशानी परेशानी परेशानी, आकुलता आकुलता आकुलता, एक क्षण की चैन नहीं। और स्वरूप में तो आनंद ही शांति है, निराकुलता है, स्वभाव उसका शांतमय है। तो एक बार जो जिस परिणति में आत्मा के दर्शन हो जाए तो फिर अब वो टिक नहीं सकती बाहर कहीं। नहीं, अब तो हम बस यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारे लाने कहीं की रुचि नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं हमारा। उसको समझ में आ गया। तो ये है इस पे अपन को जो दिया कि भैया तुम बातें करते हो, अंदर में तुमने आज तक सही उपाय अपनाया नहीं, और तुमने दिमाग में जो कचरा भर रखा है उस कचरे को जब तक तुम्हारे अंदर में उसकी अरुचि नहीं हो, और अंदर में स्वरूप की रुचि, वो तो स्वरूप के अनुभव पूर्वक ही होती है, वो नहीं होगी तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। तो ऐसे उपाय करना चाहिए। कालीन अन्न अभ्यास होने के कारण बाहर उपयोग भटकता है, लेकिन उपाय करे तो भीतर जा सकता है, स्वरूप का बोध हो सकता है। कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही है। जो पूछने वाला है वो दूसरा तो कोई दूसरा है ही नहीं, वही है स्वयं। अपना स्वभाव है, वह सहज है, सरल है, तथापि अनादिकाल से दूसरा ही अभ्यास बढ़ता है और बाहर भटक रहा है, इसलिए यह दुर्लभ हो रहा है। क्यों दुर्लभ हो रहा हो, क्यों मुश्किल पड़ रही है? क्योंकि तेरी कोटी आदत इतनी पड़ी हुई है कि तुझे जो कार्य करना चाहिए, जहाँ देखना चाहिए, वो तू देखता ही नहीं, इसलिए समस्या खड़ी हुई है। अन्यथा तो तू स्वयं ही है, सहज है, सरल है, तेरा स्वरूप ही है वो। तो भीतर में जो अपना स्वभाव है वह तो सरल है, सहज है, स्वयं ही है, किंतु पुरुषार्थ अंतर का नहीं करता, इसलिए तुझे स्वरूप दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे? अकेले कोरी बातों से काम नहीं चलता। ये कह रहे कि तू मन बनाता है देखने का कि भैया हमें इच्छा तो बहुत है कि आत्मा के दर्शन हो, परंतु दिखता नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बातों से दिखना आत्मा नहीं दिखता है। जब तक तेरा पर का आकर्षण नहीं अंदर से दूर होगा, और जब तक तू अपने उपयोग को पर के लक्ष्य से हटाएगा नहीं, तब तक तुझे आत्मा कैसे दिखे? क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ग्रहण करता है, और तू जब पर लक्ष्य करता रहेगा, अभिप्राय में, धारणा में उसी की महिमा करता रहेगा, तो उपयोग उधर ही भटकता रहेगा। जिसकी तुझे महिमा है, रुचि है, रस है, कितनी तुझे समझाया जाए वह तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये इस प्रश्न का जो है ये समाधान अपन को समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आ जाना चाहिए? समाधान नहीं, क्या समाधान? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अपना उपयोग बाहर स्वयं ही देखता नहीं, इसलिए नहीं दिखता है। बाहर भटकता है। तेरी अंदर में रुचि और रस अभी उधर का है नहीं, तुझे सिर्फ बातें करता है, वास्तव में तेरे लिए भी आत्मा चाहिए नहीं। आत्मा की दरकार तुझे अभी समझ में आती नहीं। क्या? जिसको दरकार होती है वो जहां रहता है वहीं उसको आत्मा के दर्शन होते। क्यों? कि वो स्वयं ही आत्मा है। नरकों में दिख जाता है त्रियंच गति, क्योंकि नरकों में तो
उते भी आत्मा ही है तू, और कोई दूसरा तो होते ही नहीं। किसी भी गति में रहे, कहीं भी रहे, तू आत्मा ही रहता है, आत्मा ही रहा है, और दूसरा तू हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं आज तक। तो ये जो है इसका अपन को जो समाधान दिया है, अगर जिनको वास्तव में स्वरूप की रुचि हो और उनको आत्मा दिखाई न दे, ऐसा संभव नहीं है। तू चाहे और तुझे ना मिले, ये असंभव है। और तू नहीं चाहे और तुझे कोई दिखा देवे, ये भी असंभव है। तेरी रुचि नहीं हो, तुझे रस नहीं हो, तू देखना नहीं चाहे और तुझे कोई दिखा दे, ये व्यवस्था नहीं है लोगों में, चाहे भगवान और चाहे कोई अन्य। चाहने वाले को या अंदर से चाह उठे, दिया हुआ है इन्होंने कि जिसको अंदर से चाह उठती है, यानी इच्छा पैदा होती है, तो कहते ब्रह्मांड पलट जाएगा, परंतु उसकी चाह को कोई रोक नहीं सकता है। जिसको अंदर से रुचि होती है उसको मिलेगा ही मिलेगा। 3 लोग बदल जाए तो भी उसको रोक नहीं सकता कोई। अंदर से उठी हुई भावनाएं सफल होती है, और अंदर से भावना नहीं उठे तो उसके लिए कोई पैदा नहीं करा सकता, कोई उसके लिए देखा नहीं सकता है। तो ये जो धर्म है, ये तो अंदर से स्वयं स्फूर्त रुचिपूर्वक खुद की इच्छा से प्राप्त होता है, खुद के पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। और अगर खुद में नहीं है तो इसके लिए व्यवस्था है नहीं कहीं। तड़प वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जिसको जिसकी तड़प होती है तो देखो इन के प्रकार अपनी सेटिंग कर लेता है। हमने देखा है जिसको बीड़ी पीने की तड़प होती है, रोडों पे ठूठ डले होते उठा करके उनको पी लेता है जला के। जानते हो रोड पे जो जले जलाए लोग पीट देते हैं, पी के फेंक देते हैं, उठा करके ढूंढ के। हमने देखा कि जब हम पढ़ते थे और लोग परीक्षा के टाइम पर रात्रि में पढ़ते थे लड़के, अब उनके लिए आदत पड़ जाती सिगरेट पीने की। अब मान लो दुकानें बंद हैं, सिगरेट नहीं मिल रही, तो रोडों पे निकल करके ढूंढ के लाते थे लोग लड़के, और फिर उसको पीते थे। हाँ, एक दूसरे की जूठी पीते थे। भाई जीत तो झूठी नहीं हुई, तो सब हमने भाई साहब बताओ ना, कहने लगे लोग जब साइड पे जाते हैं ना, तो कहने लगे जब ऑफिसर जो लोग रहते हैं, कहने मजदूर अगर पी रहे होंगे ना तो उनसे छुआ देते हैं। देखो तुमने जो है ये तुम्हारे से अमिताभ बच्चन के पिताजी, क्या नाम था, हरिवंश राय की एक वो सुनी होगी, कौन सी, मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर कराती प्यार कराती मधुशाला। उधर एक गिलास रहता है, सब लोग वो एक एक गिलास से पीते हैं। मुसलमानों में 8 आदमी संग ही बैठ के खाते हैं, जूठा ही खाना पसंद करते हैं एक दूसरे। वो कहते हैं उससे भाईचारा बढ़ता है, जूठा खाने से। जब तो उसका मतलब ये है, अपने यहाँ बताया है कि किसी के संग नहीं खाना। क्यों? कि मोह बढ़ता, उससे मोह बढ़ता है। और ये जो है अपन को मोह, भाईचारा माने संसार बढ़ाना है, उनको चतुर्गति में घूमना है, और इधर संसार सबसे राग घटाना है। तो इसलिए कहते भैया सब स्वतंत्र, कोई किसी का नहीं है। तो यही तो उल्टा है धर्म ना, 36 का आंकड़ा है। उधर हिंसा में धर्म, इधर अहिंसा में धर्म, इधर मोह बढ़ाने में धर्म, इधर वितरागता में धर्म। महाराजों की गिरास पंचायतों में पुण्य मानत है कि अरे गिरास हमें मतलब जीवों की एक से दूसरे की मतलब वही वो राग बढ़ता है, हिंसा होती है, दुनिया की वो सब ठटकरम है। महाराजों की हारों में अपनी देवी तो मान, अरे वो छोड़ो तुम महाराज, वो गिरास विरास की बात नहीं है। नहीं मतलब जो बच गया। अरे हम ये कह रहे हैं अपने यहाँ तो
श्रावक अपने लिए जो बनाता है उसी में से महाराज को खिलाता है, अलग से महाराज को बना के थोड़ी खिलाता। तो वो तो अपने लिए बनाया उसने, तो जो उसमें से अतिथि को खिला दिया, बाकी अपने खाना ही है। तो कहीं ना प्रसाद है ना गिरास है, वो व्यवस्था है। इतने अपने तो है प्रसाद की व्यवस्था। आज को नहीं चल रहा, मिथ्या तनादिकाल को है, आज को है जो मिथ्या। चल रहे थे तो गोद भराई गई माता की, तो ऐसी भीड़ पड़ा था और वो ब्रह्मचारी ऐसे हटाओ इनको, देखो हाथ पकड़ के खींचो, कोई हिम्मत वाली औरत नहीं है, ये आ जाती है भीख मांगने, कटोरा लेके बाहर बैठ जाओ, भीड़ी आती है गोदी, बेकार माता की गोदी भरती है, फिर माता से कहती है हमें दे दो, हमें दे दो। वही यार, इतना झटकारा दे रहे फिर भी नहीं मानती, हम तो गोदी ही भर में गोदी में तुम्हें पता ही नहीं मिला था क्या जी, वो थोड़ा जगन्नाथ के पास साथ गए खाने वाले जी नहीं, वो पूरा अपन से कोई ऐसे बोले, वो इतना गंदे बोले, हर तो ले भी जा नहीं काय हो, ले भी नहीं जाओ, सही तो क्या रहो भाई। चलो जो तुम्हारा प्रश्न होगा कि नहीं होगा, बाकी तो सब इतने होता है कि फालतू की कथा है, तुम्हारी कथा फालतू की नहीं है, जो भूत है सो मतलब चर्चा में तो आते हैं, मिथ्या के ऊपर बात चली ना तो चमत्कार दुनिया के मूर्तियों में कहूँ, मंदिरों में कहूँ, सोनों और गोलाकोट को देखो, सोने को मंदिर पूरा स्वर्ण में कर दो। सरकार से मिलिट्री मांगेंगे सुरक्षा के लाने, गोलाकोट जो है चोरों ने सारी मूर्तियां उनके गले काट काट कर ले गए थे। गलाकोट नाम है, वो गले कटे डरे होते रखे थे पूरे मूर्तियों में। गला कट, गले काट काट के उन्हें मूर्तियों के ढेर लगे हुए थे होते, नीचे की साकी पूरे गले निकाल निकाल। 15-20 मूर्ति, कितनी मूर्तियों की गर्दन काटी थी, हाँ तो वही कह रहा है कि वो गला कट के लाने में गुलकुट नाम उसका होगा। ये सब अच्छा, ये सब बना दो, ये सब चलो अबे भी सहकारी की हो आपने मानो, चलो जिनमानी करो। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चेतन मन दर्शाय, कलिकाल में अनुभव करो हे भाग्य जन तीर्थंकरों के विरह में, यदि नारई जिन वचन तो परहित कैसे करें इस जगत में तेरे भाग्य जन, अज्ञान बस प्रवृत्ति रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज। द्वादशां जन्मानि पंच परमेष्टि भगवती।